Hello aspirants, welcome to Simran IAS YouTube channel. This is video lecture on Learn by Maps History. इस वीडियो में हम राष्ट्रकूट्स और राजपूत्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रकूट्स को देखते हैं। राष्ट्रकूट्स जो थे ये एक कन्नड़ा डायनेस्टी थी। इसके जो फाउंडर थे वो दंती दुर्ग थे। जो कैपिटल थी इनकी वो मालखेड़ी या फिर मान्याखेड़ा थी। इसको मान्याखेड़ा भी बोलते हैं। जो दंती दुर्ग थे वो कीर्तिवर्मन थे बादामी के। जो चालुक्यस थे, 3 ब्रांचेस थी चालुक्यस की। जो चालुक्य ऑफ बादामी थे उनके किंग कीर्तिवर्मन थे, उनके ये फिडेटरी थे। फिर जो फिडेटरी थे उनको हरा के ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। मैट्रिमोनियल अलायंस जो थे वो नंदीवर्मन सेकंड के साथ थे। हमें पता है कि बहुत पहले से एंशियंट टाइम से ही जो किंग्स थे वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस में आ जाते थे अपने आसपास वाले किंग्स हो गए या फिर कोई स्ट्रॉन्गर डायनेस्टी के साथ। तो ऐसे ही दंती तुर्क ने किया। इससे उनका जो स्टेटस था वो हाई हो जाता है, क्योंकि ये पहले फिडेटरी थे, अभी ये क्या हो जाते हैं, किंग बन जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो थे वो कृष्णा वन थे। इन्होंने जो कैलाश टेम्पल बनवाया और रॉक कट मोनोलिथिक। ये मोनोलिथिक, मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक मीन्स रॉक। सिंगल रॉक से इन्होंने रॉक कट टेम्पल बनवाए, यानी कि एक रॉक को कट के टेम्पल शेप में ये इन्होंने रॉक कट टेम्पल बनवाए। गोविंदा 3 थे। इन्होंने नॉर्थ में भी विक्ट्रीज हासिल की। हिस्ट्री में हमें पता है कि बहुत सारे, चाहे वो मौर्यस थे, गुप्तास थे, फिर हर्षवर्धन ने भी ट्राई किया साउथ की तरफ आने का, साउथ की तरफ, लेकिन हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ बहुत कम एग्जाम्पल्स मिले हैं, जिनमें गोविंदा 3 हैं। और इसी के साथ हमने गंगाईकोंडा चोलापुरम भी पढ़ा था, पल्लव किंग थे। तो बहुत कम एग्जाम्पल्स थे, उनमें से ये गोविंदा 3 थे। फिर अमोघ वर्ष थे किंग, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे इस डायनेस्टी के। ये खुद में एक बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने बुक कविराज मार्ग लिखी। अब हम इनका जो है लिटरेरी वर्क देखते हैं उस टाइम का। पोम्पा और पन्ना, ये जो पोम्पा और पन्ना जो थे वो मोस्ट फेमस जो राइटर्स थे कन्नड़ लैंग्वेज के। पन्ना जो थे उन्होंने शांति पुराण लिखी, पंपा ने विक्रमासेन विजय लिखी, अमोघ वर्ष ये खुद राजा थे, इन्होंने कविराज मार्ग लिखी। इसी तरह संस्कृत के लिटरेचर में भी यहाँ इस टाइम पीरियड पे डेवलपमेंट हुई, जैसे त्रिविक्रमा थे, हालायुद्धा थे, इन्होंने अपनी बुक्स लिखी। जैन लिटरेचर लिखा गया, जैसे जिनसेन ने पार्सव लिखी, और उसके बाद गुणाभद्रा थे, इन्होंने आदि पुराण लिखी। उसके बिना और जो थे, जैसे वीराचार्य थे, ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इन्होंने गणितसरम लिखा। अब राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। जब हम राजपूत के बारे में पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी सारी थ्योरीज मिलती हैं राजपूत को लेके, जैसे अग्निकुल थ्योरी होगी, ट्राइबल ओरिजिन थ्योरी होगी, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी होगी, क्षत्रिय ओरिजिन की होगी या फिर मिक्स्ड ओरिजिन की। ये सेम वैसे जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके काफ़ी सारे हमें डिफरेंट थ्योरीज मिलती हैं कि ये इंडियन थे, या फिर ये कोई बोलता है कि नहीं ये पोल्स की तरफ से आए थे, या फिर मैक्स मुलर की थ्योरी है सेंट्रल एशिया की। तो सबसे पहले अग्निकुल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो की बुक चंद्रबरदई है उसमें मेंशन्ड है कि जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने एक यज्ञ परफॉर्म किया गुरु शिखर माउंट आबू पे। वहाँ से 4 जो है वंश निकलते हैं राजपूतों के, अग्निवंश। इनमें नेम क्या है, चौहान है, चालुक्य है, परमार और प्रतिहार। ये 4 अग्निकुल राजपूत हैं। और एक है क्षत्रिय रीजन, ये बोलते हैं, क्षत्रिय रीजन वाले बोलते हैं थ्योरी के कि जो राजपूत हैं वो फॉरेन से नहीं आए हैं। वो जो एंशियंट क्षत्रिय हुआ करते थे, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी थे डायनेस्टीज, ये वाली चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, ये उन्हीं के ही आगे डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं के ही वंशज हैं। और आर्गुमेंट ये भी देते हैं कि पुराणों में राजपूतों के बारे में लिखा गया है, इनको राजपुत्र बुलाया गया है। मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी में बोला जाता है कि जो ये राजपूत्स हैं वो आर्यंस हो गए और कुछ फॉरेन रेसिस, जैसे हूण हो गए, शक्य हो गया। हूण का हमें पता है कि जो लेटर गुप्ता किंग्स थे, जैसे कुमार गुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, हूणों ने हमले किए थे। तो जो हूण जो थे ये उन्हीं के ही आगे डिसेंडेंट है, यानी इनकी आपस में शादियां हुई और जो डिसेंडेंट्स थे वो राजपूत बने। एक फॉरेन ओरिजिन थ्योरी है, वो कहते हैं कि राजपूत इंडियन है ही नहीं, वो फॉरेन से आई हुई जो रेसिस थी, जैसे शक हो गए, कुषाण हो गए, हूण हो गए,
वो इंडिया में ही आके इंडियन पॉपुलेशन में ही जो है मिक्स हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं और राजपूत नाम की अलग कैटेगरी बन जाती है। और इसका जो एविडेंस देते हैं कि ये तीनों जो रेसिस थी वो भी अग्नि की पूजा करती थी, फायर वर्शिप करती थी, जैसे राजपूत करते हैं। एक ट्राइबल ओरिजिन थ्योरी है। ये थ्योरी के हिसाब से जो ट्राइबल्स हैं वो यहाँ के जो मूल भारतीय कबीले थे, जैसे गोंड हो गया, ये वो थे, लेकिन बाद में ये राजपूत बन गए। जैसे गोंड जो थे वो चंदेल बन गए। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ राजपूत का, ये हम पहले पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब एडवेंट ऑफ इस्लाम होता है तो इंडिया में भी 1712-13 में अरब जो है इन्वेजन करते हैं। रीज़न हम बाद में करेंगे। अरब जो इन्वेजन करते हैं तो सिंध और मुल्तान में, तो इस तरह इंडिया की पॉलिटी चेंज हो जाती है। इस टाइम पे राजपूत और जो राष्ट्रकूट थे वो पावर में आ जाते हैं। मेजर डायनेस्टीज आपके सामने हैं, चाहे पाल्स ऑफ बंगाल हो गए, चौहान हो गए दिल्ली के, और अजमेर के राठौर हो गए, ठीक है, गोहेला, चंदेला, परमार, सेन और सोलंकी। सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम पाल डायनेस्टी के बारे में करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पाल डायनेस्टी है वो लिटरेचर के हिसाब से देख लो, चाहे हम उसको कल्चर के हिसाब से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है पाल डायनेस्टी। पहले उस टाइम पे बंगाल में कंप्लीट एनार्की थी, बिल्कुल भी कोई रूल नहीं था, कंप्लीट एनार्की थी। तो बहुत सारे चीफ्टन्स जो हैं वो क्या करते हैं, गोपाल को किंग अपॉइंट कर लेते कि आप हमारे किंग बनोगे। तो इनके किंग्स कौन कौन से, सबसे पहले गोपाल है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है एज अ किंग। इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया पे रूल किया। फिर धर्मपाल थे, देवपाल आए, महीपाल आए और गोविंदपाल आए। एक इनमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पता चलता है, जिसे त्रैपक्षीय स्ट्रगल या त्रैपक्षीय संघर्ष भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये क्या था वो पढ़ेंगे। इन्होंने जो धर्मपाल जो थे उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो उन्होंने रेनोवेट करवाई। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी, जैसे महायान और हीनयान के बारे में पढ़ा है, तो जो एक थर्ड जो है ब्रांच थी वज्रयान बुद्धिज्म, उसकी जो यूनिवर्सिटी थी वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। और जो महीपाल है, इस टाइम पे पालास जो थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इनकी जो लैंग्वेज देखते हैं, जो लैंग्वेज जो थी पाला के टाइम पे संस्कृत थी, प्राकृत थी और पाली लैंग्वेज थी। रिलीजन जो था वो महायान बुद्धिज्म था। गोपाल जो थे फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग थे बंगाल के, और इन्होंने मोनेस्ट्री बनाई उदंतापुरी बिहार में। धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में बनाई, और जो देवपाल थे उन्होंने राष्ट्रकूट जो किंग अमोघ वर्ष, जिनकी बुक हमने कविराज मार्ग पढ़ी थी, उनको हरा देते हैं। फिर लेगेसी देखते हैं इनकी क्या है, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आर्ट एंड कल्चर में। जो पाला का पीरियड है रूल का, उनको कहा जाता है कि ये गोल्डन एरा था बंगाल का, क्योंकि लिटरेचर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कल्चर में बहुत डेवलपमेंट्स हुई। सोमापुरा महाविहार बना एक बांग्लादेश में, उदंतापुरी हमें पता है यूनिवर्सिटी बनी, वहाँ पे मोनेस्ट्री बनी उदंतीपुरा में। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थे सेंटर्स थे बुद्धिस्ट लर्निंग के, उनको पैट्रोनाइज किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, बंगाली लैंग्वेज जो थी उसकी डेवलपमेंट हुई। वज्रदत्ता थे, इन्होंने लोकेश्वर शतका जो थी वो लिखी। लोकेश्वर शतक ये एक देवपाला की कोर्ट में थे। एक है चार्यापदा, ये फर्स्ट बंगाली वर्क है, ये अबाहट्टा नाम की भाषा में लिखा जाता है। अबाहट्टा वो भाषा थी जिसमें से बंगाली, असामीज, उड़िया और मैथिली 4 भाषाएं निकली। संस्कृत स्कॉलर से जैसे गौड़पदा हो गए, इन्होंने अगम शास्त्रा लिखी। उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई थी पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और उनकी जो थीम्स थी वो बुद्धिस्ट थीम्स हुआ करती थी। नेक्स्ट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या फिर त्रैपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं। ये जो स्ट्रगल था ये कन्नौज के ऊपर, कन्नौज आजकल यूपी में है, कन्नौज के ऊपर यानी जो फर्टाइल गंगेटिक वैली है उसके ऊपर सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने के लिए 3 वंशों के बीच में हुआ। कौन कौन से थे, प्रतिहार थे सेंट्रल इंडिया के, बंगाल के पलाज और राष्ट्रकूट्स ऑफ डेक्कन। ये 200 साल चलता रहता है। हमें पता है कि जब 200 साल लड़ाई चली होगी तो उसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं। तो तीनों के तीनों ही वीक हुए होंगे।
इनकी वीकनेस का पता किनको चल गया? जो बाहर की शक्तियाँ थी, आउटसाइड पावर्स थी, जैसे टर्क्स हो गए। फिर इन्होंने हमला करना स्टार्ट किया और इनको ओवरथ्रो कर दिया। अब तोमर्स देखते हैं दिल्ली के। इन्होंने 8th से लेके 12वीं सेंचुरी तक रूल करते हैं, तकरीबन 400 साल का रूल था। अनंगपाल सेकंड जो थे वो फाउंडर थे दिल्ली का पुरी के, जो बाद में दिल्ली बनी, अब इंडिया की कैपिटल भी है। अंगपाल तोमर सेकंड थे, उनका जो ग्रैंडसन है पृथ्वीराज चौहान, वो फिर उसके बाद रूल करता है। अब नेक्स्ट करते हैं चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। ये चौहान वही पृथ्वीराज चौहान हैं जो अनंगपाल तोमर के सेकंड के जो ग्रैंडसन थे। इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर लेते हैं। एक राठौर ऑफ कनौज हैं जिनके जो है जयचंद। जब हम बाद में एडवेंट ऑफ इस्लाम करेंगे तो उसी में हम मोहम्मद गौरी के साथ जो इनकी लड़ाई हुई थी उसी में इनकी स्टोरी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। अब चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड थे, ये अपनी कैपिटल खजुराहो से महोबा ले जाते हैं। खजुराहो के मंदिरों के बारे में किसको नहीं पता, सबको पता है खजुराहो के मंदिर। ये हम चाहे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अलग से करेंगे। इन्होंने महादेव कंडरिया महादेव का टेम्पल बनवाया, कलिंजर में फोर्ट बनवाया। खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो इतनी ज़्यादा दे आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स, जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो सिसोदिया हैं। सिसोदिया जो थे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ब्रेव थे। हमें महाराणा प्रताप और राणा सांगा की स्टोरी पता है। महाराणा प्रताप जो थे बड़ी वीरता से हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। फिर परमार्स हैं। परमार में राजा भोज थे, फेमस रूलर थे जिन्होंने भोजपुर लेक बनाई भोपाल के पास। संस्कृत कॉलेज जो था वो भोजशाला में, इन्होंने एक भोजशाला संस्कृत कॉलेज खुलवाया। खुद भी बहुत बड़े लेखक थे जिन्होंने आयुर्वेद संग्रह, युक्ति, कल्पतारू और समरंग सूत्रधारा, ये 3 किताब लिखी। अब हम सोसाइटी देखते हैं राजपूत के अंडर क्या थी, कैसी थी सोसाइटी उस टाइम पे। ये फॉलोअर्स थे हिंदुइज्म के, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी ये सपोर्ट करते थे। फ्यूडल सोसाइटी थी। जब हम यूरोप की हिस्ट्री के बारे में या हम मिडेवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो यूरोप में जो थी सोसाइटी फ्यूडल थी। इंडिया में भी फ्यूडलिज्म काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था, सतवाहंस के टाइम से ही पढ़ते हैं हम। ये एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था। इसमें क्या था कि एक नोबल्स जो थे उनको काफ़ी सारी लैंड दी जाती थी। ये नोबल्स को, किंग जो था वो नोबल्स को लैंड देता था, राइट। किंग ने नोबल्स को लैंड दी और जो नोबल्स थे बदले में कुछ आर्मी रखते थे अपने पास, उसकी मैनेजमेंट करते थे। और जो राजा था, राजा के पास आर्मी नहीं होती थी, आर्मी नोबल्स के पास होती थी। और जो नोबल्स से लड़ाई के टाइम पे अपनी सेना भेजते थे राजा की हेल्प के लिए। अब राजा के पास अपनी सेना नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो नोबल्स पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे टाइम्स पे जो क्या थे, किंग वीक हो गए। यूरोप में तो हम पढ़ते कि जो नोबल्स थे उनकी बहुत ज़्यादा से हो जाती है, वो हर जो मामला उसमें दखलंदाजी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। हमें पता कितने जो किंग्स थे जो बाद में पहले फ्यूडेटरी थे, अभी अभी हमने राष्ट्रकूट्स के बारे में पढ़ा कि वो भी फ्यूडेटरी थे। तो काफ़ी सारे जो किंग्स थे पहले फ्यूडेटरी थे, धीरे धीरे पावर बढ़ जाती है, कोई वीक सक्सेसर आता है तो उसको हरा के खुद का अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब लिटरेरी वर्क देखते हैं। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जयदेव की गीत गोविंदा है, चंद्रबरदेव की पृथ्वीराज राजसो। भास्कराचार्य जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि बुक लिखी। सोमदेव ने कथा सृत सागर लिखी। राजशेखर की 3 बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा एंड बलरामायणा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्होंने खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, लिंगराज टेम्पल हो गया भुवनेश्वर का, एक सन टेम्पल कोणार्क का हो गया, दिलवाड़ा टेम्पल। ये जो दिलवाड़ा टेम्पल है वो जैन टेम्पल है। दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो जैन टेम्पल है, ये माउंट आबू में है। पेंटिंग्स देखते हैं। राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग अलग से करवाया जाता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लगेगा वो लेक्चर, उसकी वीडियो में होगा। मिनिएचर पेंटिंग्स थी। ये रिलीजियस जो टेक्स्ट थे उसके बारे में, बुद्धिज़्म जैसे बुद्धिज़्म हो गया उस पर पेंटिंग्स हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल रामायणा हो गया, रामायणा को कोई पर्टिकुलर सीन है उसको दिखाने के लिए पेंटिंग बना देते थे। मैन्युस्क्रिप्ट जो थी पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, जिसपे सीन्स कौन से होते थे, महात्मा बुद्धा के हो गए, देवी देवताओं के हो गए, आम पब्लिक के भी पिक्चर्स चित्र जो थे बनाए जाते थे।
तंत्रसिज्म होता है तंत्र मंत्र जो थे उनका भी प्रभाव था पेंटिंग्स पे। जो स्कल्पचर था उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल बंगाल का था, उसमें लोकल करेक्टरिस्टिक थे, स्टोन और ब्रॉन्ज दोनों के ही हमें स्कल्पचर मिले। और जो मोस्ट स्कल्पचर्स थे उस पे जो इंस्पिरेशन लिखी गई बुद्धिज्म की इंस्पिरेशन से बने, लेकिन कुछ में सूर्या हो गए, विष्णु हो गए, गणेश हो गए, उनके भी कुछ स्कल्पचर्स हमें मिलते हैं। स्लिम और ग्रेसफुल फिगर्स थी, ज्वेलरी बहुत यूज़ की जाती थी। जो स्टोन्स थे वो जो मटेरियल था वो ग्रे एंड वाइट स्पॉटेड सैंडस्टोन यूज़ किए कर जाते थे। और इसी तरह अब हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री से अब हम मिडीवल हिस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। राजपूत हमने मिडीवल से किए हैं। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दैट विल बी एडवेंट ऑफ इस्लाम, और फिर हम दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री पढ़ने की तरफ चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।